हेलो गाइस, वेलकम टू न्यून क्लासेस। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर अल्फाबेट टेस्ट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, अल्फाबेट टेस्ट से एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अल्फाबेट टेस्ट के अंदर हमें पढ़ना क्या है? एक्चुअली आपकी जो अल्फाबेट सीरीज है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेजी वर्णमाला। ए से लेके जेड तक। तो आपकी जो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज है, अंग्रेजी वर्णमाला है, ए से लेके जेड तक, इनके अंदर वो ऑपरेशंस लगवाता है। काफी सारे टाइप यहां पर आपके बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक शब्द दिया हुआ है एंथुजियास्टिक, और आपसे कहा है कि शब्द एंथुजियास्टिक में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। गाइस, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम रिलेटिव पेयर के नाम से जानते हैं। हिंदी में बात करें, सापेक्ष जोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। मैं इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज की बात करूं, अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये आपकी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज है। मैं एक शब्द ले लेता हूं, एक वर्ड ले लेता हूं, इंग्लिश। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं? एक शब्द दिया गया है, इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने अक्षर हैं। मैंने दो लेटर लिए, ई और जी। तो शब्द इंग्लिश में है, ई और जी के बीच नंबर ऑफ लेटर 1। एंड ये जो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज दी है, इसमें भी ई और जी के बीच कितने लेटर हैं? 1। ठीक है, तो अगर इन दोनों लेटर्स के बीच नंबर ऑफ लेटर क्या हो? सेम हो, तो ई से लेके जी तक का बनने वाला एक पेयर मेरा रिलेटिव पेयर सापेक्ष जोड़ा कहलाता है। क्लियर है? जैसे आपका यहां पे मैं बात करूं जी आई, तो जी एच आई, जी और आई के बीच भी एक लेटर है, तो ये भी आपका एक रिलेटिव पेयर होगा। क्लियर है? तो आइए समझते हैं अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है। गाइस, एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल सा एबीसीडी जो है वो बोलना है, और जो एबीसीडी आपकी मैच हो रही है वहां पर आपका एक पेयर बन जाएगा। क्लियर है? तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले ई एफ जी एच, तो ई से लेके एच तक का आपका एक पेयर बन चुका है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, और कोई पेयर बना नहीं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। एच आई जे के एस टी यू आई जे के एल एम ए बी सी डी ई एस टी यू एस टी, एस से लेके टी तक आपका एक पेयर बन चुका है। टी यू वी आई जे रिवर्स आएंगे, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ आई जे के एल एम एन। तो गाइस आप देख सकते हैं आई से लेके एन तक। ठीक है, आई जे के एल एम एन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एच आई जे के टी यू वी एन ओ। तो टोटल यहां पर कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं। वापस से देख लें, ई एफ जी एच एस टी आई जे के एल एम एन। तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा कि आखिर इस शब्द में 3 रिलेटिव पेयर बन रहे हैं। गाइस, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आए, एसएससी बैंकिंग दोनों ही एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इस एक्सरसाइज में मैंने यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड लिए हैं, ताकि इसकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि इसमें होता क्या है कि अपन जनरली स्पीड्स के अंदर जब एग्जाम में अपने पास टाइम कम होता है, तो कोई 1-2 लेटर अपने बीच में ब्लैंक हो जाता है। तो इसलिए इन क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा बेटर है। क्लियर है? तो बीच बीच में मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है यदि आर को एन से, यानी कोई लेटर है आर, इसको वो रिप्लेस कर रहा है किस लेटर से? एन से। ठीक है, डी को रिप्लेस कर रहा है टी से, आई को यू से, ओ को आई से, ठीक है, ई को आर से, आफ्टर दैट टी को ओ से, यू को डी से, एन को सी से, और सी को ई से। इन सबको वो क्या कर रहा है? चेंज करवा रहा है।
देन आपको एक वर्ड दिया है इंट्रोड्यूस, कि बताइए इस इंट्रोड्यूस वर्ड को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस पे अपने को बहुत ही केयरफुली लेटर्स को चेंज करते हुए चलना है, क्योंकि अगर एक सिंगल लेटर भी आपका आगे पीछे हो गया तो पूरा वर्ड चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, एक एक लेटर का डिफरेंस है, तो बहुत ही केयरफुली इन क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आई के स्थान पे कौन सा लेटर लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, एन के प्लेस पे सी लिखा हुआ है, टी के प्लेस पे ओ लिखा हुआ है, आर के प्लेस पे एन लिखा हुआ है, ओ के प्लेस पे आई लिखा हुआ है, डी के प्लेस पे टी लिखा हुआ है, यू के प्लेस पे डी लिखा हुआ है, आफ्टर दैट सी के प्लेस पे आपका ई लिखा हुआ है और ई के प्लेस पे आर लिखा हुआ है। तो यू सी ओ एन आई, यू सी ओ एन आई, टी डी ई आर। तो गाइस थर्ड ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल मैच हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपका देख सकते हैं, लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन आ चुका है अपने पास। शब्द दिया हुआ है रेजिडेंशियल, इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, एबीसीडी बोलनी है। ठीक है, तो एबीसीडी बोलते समय जो भी आपकी एबीसीडी मैच हो रही है वो आपका एक पेयर होगा। तो करते हैं शुरुआत। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई एफ जी एच आई जे के एल एम एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे के एल एम एन डी ई। फर्स्ट पेयर आपका आ चुका है डीई, डीई एफ जी एच आई जे के ई एफ जी एच आई जे के एन ओ पी क्यू आर टी यू वी आई जे के ए बी। कोई पेयर नहीं बनाए, रिवर्स में आ जाइए। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई। नेक्स्ट पेयर आपका बन चुका है ए से लेके ई तक का। ठीक है, आगे बढ़े। आई जे के एल एम एन ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एन ओ पी क्यू आर एस ई एफ जी एच आई डी ई एफ जी एच आई जे के एस टी यू आर। तो गाइस कितने पेयर बन रहे हैं? दो पेयर। कौन कौन से? डी से लेके ई तक, ए से लेके ई तक। तो आपका जो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, कि दो यहां पर सापेक्ष जोड़े, दो रिलेटिव पेयर आपके बनेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक लेटर दिए हैं IDET, आपसे कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में एक बार एक ही अक्षर का प्रयोग करना है। कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? मीनिंगफुल वर्ड्स की बात कर रहे हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो गाइस IDET 4 लेटर्स हैं, आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक लेटर को एक ही बार यूज करना है। तो ऐसे टॉपिक को आपको जो इंग्लिश वोकैब है, ठीक है, अंग्रेजी की जो डिक्शनरी है उसके कुछ वर्ड्स जो आप नॉर्मली प्रेजेंटल के अंदर हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे IDET से सबसे पहले मैं यहाँ पे जो वर्ड बनाऊंगा वो वर्ड बनाऊंगा टाइड, TIDE, टाइड, सबने सुना हुआ है। आफ्टर दैट मैं वर्ड बनाऊंगा एडिट, एडिटिंग बनता है इससे, सबने सुना हुआ है। आफ्टर दैट डाइट, DIET, डाइट, डाइट चार्ट, ये भी सबने सुना हुआ है। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं आपके? 3 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ड है सेंटली। तो यदि शब्द सेंटली में, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें, सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, यानी सबसे पहले जितने भी वॉवेल्स हैं उन सारे वॉवेल्स को अरेंज करवा रहा है। तो गाइस यहाँ पे दो ही वॉवेल हैं, ए और ई, तो इन दोनों वॉवेल्स को हम अरेंज कर देते हैं, ए और आई, दोनों की दोनों वॉवेल अरेंज हो गए। आफ्टर दैट व्यंजनों को बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जा रहा है, कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करवा रहा है। तो इन रिमेनिंग लेटर्स में सबसे पहला कॉन्सोनेंट जो है यहाँ पर छोटा कॉन्सोनेंट वो आएगा एल, एल के बाद आएगा एन। ठीक है, एल एन हो चुका है। आफ्टर दैट नेक्स्ट बचा है एस, टी और वाई। ठीक है, तो टोटल 7 लेटर हैं, 7 के 7 लेटर हम अरेंज कर चुके हैं। वर्ड था हमारा SAI एंड TLY। ठीक है, ये आपका वर्ड है। तो आपसे कहा है कि निम्नलिखित 5 वर्णमालाओं में से किसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, रिमेनिंग अनचेंज। तो गाइस एन भी अपने प्लेस पर है और वाई भी अपने प्लेस पर है, दोनों ही ऐसे हैं जो कि अपने प्लेस पर हैं, इनकी पोजीशन आपकी चेंज नहीं हो रही है।
तो एन और वाई में से अपने पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो यही यहां पर आपका डेफिनेट आंसर होगा। यानी सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ था सेंटली, उसके हमने वॉवेल्स को अरेंज किया, आफ्टर दैट कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया वर्णमाला के क्रम में लेफ्ट टू राइट। आफ्टर दैट कितने लेटर ऐसे हैं जिनके प्लेस इंटरचेंज है, तो 2 लेटर ऐसे थे, ऑप्शन में हमारे पास वाई अवेलेबल है, तो 5वां ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ड दिया हुआ है मैजेस्टिकल, ठीक है, इसके कुछ लेटर्स वो दे रहा है कि पहला, तो फर्स्ट लेटर इसका क्या आ गया, एम, ठीक है, दूसरा सेकंड लेटर क्या हो गया, ए हो गया, चौथा फोर्थ लेटर आपका क्या हो गया, ई हो गया, और 10वां, तो 4 4 8 तो 10 लेटर हो गया एल, ठीक है। एक सार्थक अंग्रेजी का शब्द बनाना है, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाना है, तो उस शब्द का दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यानी आपका कोई अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो इसका सेकंड लेटर आपको बताना है कि इसका सेकंड लेटर क्या होगा, ठीक है। यदि ऐसा कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर के रूप में एक्स दें। मान चलो ऐसा एक भी लेटर नहीं बना, जीरो वर्ड बना, एक भी वर्ड ऐसा नहीं बना जो मीनिंगफुल है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स होगा। यदि ऐसा एक से अधिक शब्द बनाया जा सकता है तो उत्तर के रूप में वाई दें। एक से ज्यादा बन रहे हैं, एक से ज्यादा, तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आपका जो बनेगा मेल, पुरुष, सब जानते हैं, एंड सेकंड वर्ड जो मीनिंगफुल बनता है वो बनता है लेम, सबने सुना हुआ है। तो मेल एंड लेम 2 वर्ड यहां पर बन रहे हैं, एक से ज्यादा बन रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वाई होगा। क्लियर गाइस? चलिए थोड़ा सा इंग्लिश वोकैबुलरी पे यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आपने कभी वर्ड देखा ही नहीं है, उस वर्ड के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने को इंग्लिश वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। जनरल वर्ड्स आते हैं, कोई ऐसा नया वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक वर्ड दिया है आपको जर्नी, और कह रहा है कि शब्द जर्नी में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर से बदला जाता है। यानी जितने भी वॉवेल्स हैं, स्वर जो हैं, उनको अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती यानी पहले अक्षर, यानी वॉवेल्स में आपको क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। एंड प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदला जाता है। एंड जो आपका जो कॉन्सोनेंट है, आपका जो व्यंजन है, उस कॉन्सोनेंट व्यंजन के अंदर आपको क्या करना है, +1 करना है। आफ्टर दैट प्रतिस्थापित अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आफ्टर दैट उनको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो कौन सा अक्षर बाएं सिरे से 5वां होगा। तो चलिए सबसे पहले इनको चेंज कर लेते हैं। तो जे आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, +1 होगा, तो के हो जाएगा। ओ आपका वॉवेल है, स्वर है, -1 होगा। यू आपका वॉवेल है, -1 होगा। आर आपका कॉन्सोनेंट व्यंजन है, +1 हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसके बाद एन आपका कॉन्सोनेंट है, तो +1 होगा, वो हो जाएगा। ये आपका वॉवेल है, -1 यानी डी हो जाएगा। वाई कॉन्सोनेंट +1 है, जेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वर्ड हो गया। तो इन सारे वर्ड्स को इंग्लिश अल्फाबेट की सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहला लेटर जो है आपका क्या होगा, डी होगा, ठीक है। डी के बाद के हो गया, के बाद फिर एन हो गया, एन के बाद फिर ओ, एस, टी, जेड, ठीक है। ये आपकी सीक्वेंस होगी। तो आपसे क्या कह रहे हैं, बाएं सिरे से 5वां, लेफ्ट से 5वां, तो 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट से 5th नंबर पे आपका जो लेटर है वो कौन सा होगा, एस। पर एस यहां पर नहीं है, नन ऑफ दिस 5वां ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने को बहुत ही केयरफुली किस वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को देखते हुए जो भी प्लस माइनस करवा रहा है, आगे पीछे के लेटर लिखवा रहा है, उनको ध्यान से देखना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अरेंज करना है। क्लियर है? चलिए यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ड दिया हुआ है आपको मशीनरी, और कहा है कि मशीनरी शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द आगे पीछे दोनों डायरेक्शंस में चलना है। जितने अक्षर हैं उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में। रिलेटिव पेयर, अगेन क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो आपको एबीसीडी बोलनी है और एबीसीडी बोल के देखना है कि कितने लेटर्स जो हैं आप यहां पर बना सकते हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच आई। पहला वर्ड आपका बन चुका है एच आई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो जे के एल एम एन, आई जे के एल एम एन, एन ओ पी क्यू आर, ई एफ जी एच आर एस नहीं बन चुका है। अब पीछे आ जाइए, वाई जेड स्टॉप कर जाना है क्योंकि जेड के बाद कोई भी पेयर आपका नहीं बनेगा।
RSTUVWXYEFGHIJK, तो ई से लेके एच तक, EFGH, तो ई से लेके एच तक जो है, ई से लेके एच आपका सेकंड पेयर बन चुका है। नेक्स्ट NOPQRSIJKLM, तो गाइज आई से लेके एम तक एक पेयर और बन चुका है। तो कितने रिलेटिव पेयर बन चुके हैं? 3 रिलेटिव पेयर बन चुके हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक शब्द में केवल एक बार अक्षर का प्रयोग करते हुए अगेन आपके पास एक मीनिंगफुल वर्ड यानी सार्थक शब्द का क्वेश्चन है। 4 लेटर हैं ONDE, इनसे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो O से मैं शुरुआत करूं तो ONDE एक वर्ड मेरा बन रहा है डन, सबने सुना हुआ है डन। इसके बाद एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है आपका नोड, ये भी सबने सुना हुआ है। तो डन एंड नोड, कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं आपके? 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्द जंपिंग में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में जितने अक्षर हैं उतने ही अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में हैं? रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन है अगेन आपके पास। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या आएगा। सबसे पहले JKLMNOPUVWXYZMNOPQRSIJKNO नहीं बन रहा है, रिवर्स में आ जाइए। GHI, तो जी से लेके आई तक पहला पेयर, GHI JKLMNOPQRS, ठीक है, IJKLMPQRSMNOGUV, यानी टोटल आपके रिलेटिव पेयर कितने बन के आ रहे हैं? 2 रिलेटिव पेयर बन के आ रहे हैं, यानी थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो गाइस इसके काफी सारे क्वेश्चन डर चुके हैं, आगे मैं और भी कराने वाला हूं। तो रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ABCD बोलनी होती है, मैच होती है, आपका एक पेयर बन जाता है। चलिए फिर से रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन है, इस बार आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, आप खुद निकाल के देखें कि कितने रिलेटिव पेयर यहां बन रहे हैं। फर्स्ट पेयर एस से लेके टी तक का फर्स्ट पेयर आपका बन चुका है। इसके बाद STUVWXYZ कोई पेयर आपका नहीं बना। इसके बाद TUVWXYZ ABCDE PQRS LMNEF RSTUVWXY EFGHI LMNO PQRS ABC PQRS, तो P से लेके S तक सेकंड पेयर, ठीक है, ABCTU नहीं बना। तो कितने रिलेटिव पेयर बन रहे हैं आपके? 2 रिलेटिव पेयर आपके बन चुके हैं, P से लेके S तक और S से लेके T तक। तो 2 रिलेटिव पेयर बन चुके हैं, तो आपका जो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 2। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपके पास रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने यहां पर आपका आंसर बन रहा है। तो रिलेटिव है, सबसे पहले CDEFGHI नहीं बना, ठीक है, OPQRS नहीं बना, NOPQRFGHIIJKRS नहीं बना। तो अब आपको क्या करना है? रिवर्स आना है। एक सेकेंड, ये आपका बन चुका है CDEF, यहां एक छूट गया था, CDEF, ठीक है, रिवर्स आ जाइए आप। MNOPQRS RSTUVIJKLMFGHNO, तो CF एंड NO कितने पेयर बन चुके हैं? 2 पेयर बन चुके हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा ऑप्शन रहेगा? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस यहां पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है रिमेन्स। क्या कह रहा है कि शब्द रिमेन्स में प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अनुसार अगले अक्षर में बदल जाता है। यानी वॉवेल्स की बात कर रहा है कि वॉवेल्स में आपको क्या करना है? प्लस का 1 करना है, जबकि प्रत्येक व्यंजन पिछले अक्षर में बदल जाता है। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कि कॉन्सोनेंट पिछले अक्षर में बदल जाता है, यानी क्या हो जाता है? माइनस का 1 हो जाता है। तो इस प्रकार बने नए शब्द में अंतिम छोर के अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? तो गाइज यहां पर सबको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके एंड्स की बात कर रहा है, तो केवल आप इन दोनों को चेंज कर लें बस। तो आर आपका कॉन्सोनेंट है तो माइनस का 1 करेंगे, क्यू हो जाएगा। एस आपका कॉन्सोनेंट है, यहां भी माइनस का 1 करेंगे, आर हो जाएगा। अब गाइस इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में क्यू और आर के बीच कितने अक्षर होते हैं? एक भी अक्षर नहीं होता है। तो एक भी अक्षर नहीं होता है, तो आपका आंसर यहां पर क्या आएगा? नन, कि क्यू और आर के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में एक भी लेटर यहां पर नहीं होता है। क्लियर है गाइस?
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन है, सापेक्ष जोड़े का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहां पर रिलेटिव पेयर बनाने हैं कि भाई कितने पेयर आपके बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओ पी क्यू आर एस टी। तो गाइस ओ से लेके टी तक का आपका पहला पेयर जो है बन चुका है, ठीक है। इसके बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ओ से लेके वी तक का आपका सेकंड पेयर ये भी यहां पर बन चुका है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी सी डी ई एफ जी टी यू वी गाइस थर्ड पेयर आपका बन चुका है, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। आई जे के एल एम यू वी, वापिस आ जाइए, ई एफ जी एच आई जे के एल एम वी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे के एल एम एन ओ, आई से लेके ओ तक गाइस चार बच चुके हैं, चार अपने पेयर बन चुके हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें तो यहां तक ऑप्शन में तीन ही दिया हुआ है, तो तीन ही दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। नन तो होगा नहीं, नन का मतलब एक भी नहीं बना, अब एक तो बन रहे हैं, चार बन रहे हैं, तो नन ऑफ दीज यानी पांचवा ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा। क्लियर गाइस? तो अब तो काफी सारे क्वेश्चन हम ऐसे रिलेटिव पेयर के ऊपर कर चुके हैं, प्रैक्टिस आपकी बन चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड है आपके पास टोलरेंट, और आपसे कह रहा है कि यदि शब्द टोलरेंट में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कि जो कॉन्सोनेंट है पिछले अक्षर यानी उसके अंदर आपका क्या हो रहा है? माइनस का मान हो रहा है, ठीक है। तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। स्वर यानी वॉवेल्स की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेटर यानी प्लस का 1 उसके अंदर कर दिया जाए, और अक्षरों के नए सेट को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। आफ्टर दैट उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो टी आपका कॉन्सोनेंट है, -1 होगा, एस हो जाएगा। ओ वॉवेल है, +1 होगा, पी हो जाएगा। एल कॉन्सोनेंट है, माइनस का 1 होगा, के हो जाएगा। ई वॉवेल +1 एफ। आर कॉन्सोनेंट -1 क्यू। ए वॉवेल +1 बी। एन कॉन्सोनेंट -1 एम। टी कॉन्सोनेंट -1 एस। अब इनको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा लेटर क्या आ गया? बी, ठीक है। बी के बाद नेक्स्ट लेटर आपका क्या होगा? के होगा। के बाद सॉरी एफ भी यहां पर है, तो बी एफ के। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेटर आपका यहां पर आ रहा है एम, ठीक है। एम के बाद नेक्स्ट लेटर आपका आएगा पी क्यू एंड लास्ट में डबल एस। तो आपसे पूछा है प्रतिस्थापन के बाद दाहिने छोर से चौथा अक्षर, राइट हैंड से पूछा है, तो ये राइट हैंड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेटर आपका जो होगा फ्रॉम राइट हैंड दैट इज पी, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहां पर आंसर होगा। तो गाइस इन क्वेश्चंस में बहुत ही केयरफुली आपको वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स को चेंज करना है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में आप किसी वोवेल को कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हो, या उल्टा सीधा थोड़ा सा भी हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत ही एक एक लेटर को आपको चेंज करते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आपसे क्या कह रहा है, यदि शब्द इक्विलिटी में पहले और पांचवें अक्षर की स्थिति आपस में बदल दी जाए। तो गाइस देख सकते हैं फर्स्ट लेटर ई है एंड फिफ्थ लेटर आपका एल है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहा है, ठीक है। दूसरे और छठे अक्षर को भी बदल रहा है, यानी क्यू और आई को बदल रहे हैं, तो ऐसी आगे भी इसी प्रकार है। तो यू को टी से, एल को वाई से, सारे लेटर आपके वो चेंज करवा रहा है। तो आपसे कह रहा है तब कौन सा अक्षर दाहिने सिरे से थर्ड होगा? दाहिना सिरा राइट हैंड यानी इधर से बात कर रहा है, इधर से थर्ड लेटर कौन सा होगा? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेटर किसकी बात कर रहा है? आई की बात कर रहा है, ठीक है। तो आई यहां पर इंटरचेंज हो रहा है किससे? क्यू से। आई और क्यू आपस में दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। तो थर्ड लेटर वैसे तो आई है, लेकिन आई के स्थान पर क्यू आ चुका है, तो अभी जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? क्यू होगा। क्लियर गाइस? चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ड दिया हुआ है कनकर, शब्द के प्रत्येक स्वर को, वॉवेल्स की बात कर रहा है, ठीक है। अंग्रेजी प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कि -1 प्रीवियस लेटर की बात कर रहा है, ठीक है। शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, ठीक है। तो प्राप्त पत्रों को अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। आफ्टर दैट इनको अल्फाबेटिकली वो अरेंज कर रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं। तो सी कॉन्सोनेंट है, +1 होगा, डी। ओ वॉवेल -1 एन कॉन्सोनेंट +1 ओ,
O कॉन्सोनेंट +1 R, U वॉवेल -1 T, E वॉवेल -1 D, R कॉन्सोनेंट +1 S। हो गया। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहला लेटर जो आएगा वो क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। D के बाद नेक्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, N, N के बाद O, O के बाद फिर R, देन S, देन T, ठीक है। सारे के सारे लेटर जो हैं आपके अरेंज हो चुके हैं। D आपके दो लेटर अरेंज हो चुके हैं। आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से चौथा, यानी ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से आपको फोर्थ निकालना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा लेटर होगा, O, और वो आपका कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट। तो 17th क्वेश्चन का आंसर आपका जो आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। क्लियर गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ड दिया हुआ है क्रॉनिकल, ठीक है, कि शब्द क्रॉनिकल में ऐसे कितने अक्षरों के जुड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में जितने अक्षर हैं उतने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में है। रिलेटिव पेयर आपको निकालना है, ठीक है, कि आखिर कितने सापेक्ष जोड़े आपके यहां पर बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ABCD आपको बोलना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो आपको करना है CDEFGHIJK HIJKLMNORSTUVWX OPQRSTNOPQRSIJKLCDE। फर्स्ट जो आपका पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है, CDE। ये आपका यहां पर जो है फर्स्ट लेटर बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाइए, रिवर्स में आ जाइए। EFGHIJKLMNOPCDEFGH। तो C से लेके H तक आपका एक पेयर बन रहा है। IJKLMNO, NO से लेके एक पेयर बन रहा है PQRS OPQRSRSTHI। तो गाइस टोटल यहां पर 3 पेयर बन रहे हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन जो है यहां आंसर होगा। कौन कौन से होंगे एक बार फिर से देख लें आप, CDE, NO एंड CDEFGH। तो टोटल यहां पर 3 पेयर, 3 सापेक्ष जोड़े, 3 रिलेटिव पेयर बन रहे हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन डी होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपके पास रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब काफी सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं कि कितने यहां रिलेटिव पेयर बन रहे हैं। तो फर्स्ट PQR, तो गाइस P से लेके R तक ये आपका फर्स्ट पेयर है, ठीक है। PQRSTUVWX EFGHIJK RSTUVWX FGHIJK OPQRSRST। तो RST सेकंड पेयर, ABCDEF, वापिस आ जाइए, EFGHIJKLMTUVWXYZ ABCDE RSTUV OPQRSFGHIRST। तो गाइस टोटल यहां पर कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। P से लेके R तक, R से लेके T तक, तो 2 पेयर बन रहे हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड, कि यहां पर आपके 2 सापेक्ष जोड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने टाइम में आप आंसर निकाल सकते हैं। अब विद इन टाइम लिमिट आप 10 to 20 सेकेंड में यहां पर आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। CDEFGHIJOPQR, तो गाइस OPQR, O से लेके R तक का आपका एक पेयर यहां बन चुका है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। OPQRRSTUV OPQRSTUV NOPQRSTUVWX RSTABCST। सेकंड पेयर आपका बन चुका है ST, ठीक है। और आगे बढ़ें, TUVWXYZ STUVWXYZ ABCDE RSTTUVNO। 3 पेयर गाइस आपके यहां बन चुके हैं। कौन कौन से, मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूं। O से लेके R तक, S से लेके T तक, N से लेके O तक, तो 3 पेयर बन चुके हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी लेटर बीच में मिस ना हो। बहुत ही केयरफुली इन क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन कंफर्म है आपका आएगा ही आएगा। चलिए अगेन आपके पास रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको देखना होगा कि कितने रिलेटिव पेयर आपके यहां पर बन रहे हैं।
तो चलिए करते हैं शुरुआत। RST, तो गाइस पहला पेयर बन चुका है RST, और आगे बढ़ते हैं RSTU, तो R से लेके U तक का आपका सेकंड पेयर, और आगे बढ़ते हैं RSTUVWX EFGHI, T से लेके U तक, तो गाइस T से लेके U तक नेक्स्ट पेयर आपका और बन चुका है, और आगे बढ़ते हैं TUVWX UPQR RSTUV, चलिए रिवर्स में आ जाइए STUVWXYNOPQR RST थर्ड। तो गाइज 1 2 3 4 पेयर मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं, हो सकता है आगे भी बने, लेकिन वो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो मैक्सिमम 3 है, अगला ऑप्शन मेरा 5 मोर देन 3, 4 बन चुके हैं, तो मोर देन 3 आपका फिफ्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, एक शब्द दिया हुआ है एब्सोल्यूट, तो आपसे कह रहा है कि एब्सोल्यूट शब्द में प्रत्येक अक्षर वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित है, यानी सबसे पहले इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहला लेटर क्या आएगा? ए के बाद बी के बाद ई, ठीक है, ए बी ई ये आ चुका है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या आएगा? एल एंड ओ, तो एल एंड ओ ये भी आ चुका है। आफ्टर दैट आपका एस टी यू, ठीक है। तो गाइस टोटल यहां पर आप देख सकते हैं कि 8 लेटर्स हैं, और सबके सब मैंने इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। आफ्टर दैट आपसे कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदला जाता है, यानी आपका जो वॉवेल है उसको नेक्स्ट लेटर से चेंज कर रहा है, प्लस का 1 यहां पर हो रहा है, तथा प्रत्येक व्यंजन को पिछले अक्षर, यानी आपका जो कॉन्सोनेंट है उसको पिछले अक्षर से व्यवस्थित कर रहा है, यानी उसमें माइनस का 1 कर रहा है। तो निम्नलिखित में से नई व्यवस्था में बाईं ओर से छठा, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड है, बाईं ओर से छठा अक्षर आपको निकालना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो गाइस एस की बात कर रहा है, तो एस यहां पर किसका काम कर रहा है? कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। तो कॉन्सोनेंट में आपको क्या करना है? माइनस का 1 करना है। तो एस का नंबर 19 होता है, 19 में से एक चला गया 18, 18वें नंबर पर आर, यानी सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरोबिक्स वर्ड है, आपको क्या निकालना है? रिलेटिव पेयर आपको यहां पर निकालने हैं कि भैया कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं बना, ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो ई से लेके आई तक का आपका पहला लेटर बन चुका है, और आगे बढ़ते हैं। ई एफ जी एच आई जे आर एस टी यू वी, अभी तक कोई और पेयर जो है यहां पर नहीं बना है। ओ पी क्यू आर एस बी सी डी ई आई जे के सी डी नहीं बना, पीछे से आ जाओ। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सी डी ई एफ जी एच आई आई जे के एल एम एन बी सी डी ई। तो गाइज बी से लेके ई तक का आपका एक पेयर जो है और बन चुका है, और आगे बढ़ते हैं। ओ पी क्यू आर एस, गाइज एक पेयर आपका ये यहां पे रह चुका है, ओ पी क्यू आर एस ये भी आपका बन रहा है, और आगे बढ़ते हैं। बी सी डी ई ओ पी क्यू आर आर एस टी ई ए। तो गाइस टोटल यहां पर आपके 3 रिलेटिव पेयर बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला पेयर बन रहा है ई से लेके आई तक, ओ से लेके एस तक, बी से लेके ई तक, तो टोटल 3 रिलेटिव पेयर बन रहे हैं। तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका डेफिनेट आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। यदि आइसोलेट शब्द में सभी व्यंजन वर्णमाला में पिछले अक्षर से बदल दिए जाते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहा है, व्यंजनों को पिछले अक्षर से चेंज कर रहा है, यानी उनमें माइनस का 1 कर रहा है, जबकि सभी स्वरों को अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। सभी स्वर यानी वॉवेल्स की बात कर रहा है, अगला अक्षर यानी प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। तो फिर सभी अक्षरों को, उसके बाद सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो आई आपका वॉवेल है, प्लस का 1 होगा, जे एस कॉन्सोनेंट है, माइनस का 1 होगा, आर ओ वॉवेल है, प्लस का 1 होगा, पी एल एल आपका कॉन्सोनेंट है, माइनस का 1 होगा, के ए वॉवेल प्लस 1, बी टी कॉन्सोनेंट -1, एस ई वॉवेल प्लस 1, एफ। आफ्टर दैट इनको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले बी हो चुका है, बी के बाद फिर एफ आ गया है, एफ के बाद फिर जे एंड के आ गया है, जे एंड के, इसके बाद फिर पी आर एस। तो टोटल 7 लेटर्स आपके अरेंज हो चुके हैं। तो आपसे क्या पूछा है, तो बताइए दाएं छोर से कौन सा अक्षर तीसरा होगा, राइट हैंड, ठीक है, इधर से बात कर रहा है।
तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे आपका जो लेटर है वो क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन अगेन यहां पर रिलेटिव पेयर से करेंगे। तो अब तो काफी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए कि आखिर कितने पेयर हैं। तो करते हैं स्टार्ट। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ई एफ जी एच आई जे के जी एच आई जे के एल। तो जी एच आई जे के एल, तो जी से लेके एल तक का आपका एक पेयर बन चुका है। आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एन ओ पी ए बी नहीं बना, लौट के आ जाओ। एल एम एन, एल से लेके एन तक एक पेयर बन चुका है। एल एम एन ओ, एल से लेके ओ तक एक पेयर और बन चुका है। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई एन ओ, चार पेयर तो बन चुके हैं, आगे भी और पेयर हो सकते हैं, बट मेरा ऑप्शन 3 तक ही है, तो मेरा आंसर क्या होगा, मोर देन 3, यानी 3 से ज्यादा पेयर बन रहे हैं। तो गाइज आपने यहां पर देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन लेटर्स के ऊपर बेस्ड थे, अल्फाबेट्स के ऊपर बेस्ड थे, तो इन पर अपनी को थोड़ी सी अपनी को मेहनत करनी है। लेफ्ट राइट की पोजीशंस हैं जो कि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा, जहां पर हमें लेफ्ट और राइट की पोजीशंस किस प्रकार से हमें लेनी है। तो ये आपका जनरल, यहां पर मैंने रिलेटिव पेयर और वर्ड के अंदर लेटर्स को चेंज करना, 2 टाइप अपने हो चुके हैं, बाकी के टाइप अपन नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। क्लियर? हेलो गाइस, वेलकम टू न्यून क्लासेस। आज हम अल्फाबेट टेस्ट की सेकेंड लेवल की फर्स्ट एक्सरसाइज यहां डिस्कस करने वाले हैं। अर्लियर वीडियोस में हमने अल्फाबेट टेस्ट की फर्स्ट लेवल की फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस की थी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दी है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि इन द व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, कि इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो लेटर्स हैं एच यू ए जी टी जेड एफ एस वाई ई आर एक्स। तो आप देख सकते हैं कि 3 लेटर्स के आपके यहां पर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक लेटर की सीरीज हम यहां देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर की तरफ देखते हैं, तो H2G। तो आप देख सकते हैं एक लेटर बैक साइड में जा रहा है, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, -1। G2F, अगेन 1 लेटर बैक साइड में जा रहा है, -1। F2E, -1। तो E में से अगेन आप यहां पर 1 लेस करोगे तो E -1, तो फर्स्ट लेटर जो है आपका क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम सेकंड लेटर की तरफ। तो U2T, अगेन -1 हो रहा है। T2S -1, H2R -1, तो R में से अगेन -1 करना है, तो लेटर आपका कौन सा आ जाएगा, Q। अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप सेकंड ऑप्शन B जो है यहां पर आंसर रख सकते हैं, चाहे तो आप थर्ड लेटर भी निकाल लें। A2Z -1, Z2Y -1, Y2X -1, तो X2W -1, या डायरेक्ट ऑप्शन से भी हम आंसर रख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन बी जो है यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि विच लेटर इज टू दी 10th टू दी राइट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। बाएं छोर से 11वें अक्षर के 10वें दाएं क्या आएगा। तो गाइस ये जो लेफ्ट राइट के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक सिंपल सा फंडा हम यहां पर यूज लेंगे कि जब भी आपको ये दोनों प्लेस सेम दिए हों, ठीक है, या तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट लो या दोनों राइट राइट हो, देन उस केस में हमें इन दोनों के प्लेसेस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, बट अगर एक प्लेस आपका लेफ्ट हो, दूसरा प्लेस आपका राइट हो, तो इन दोनों के प्लेसेस को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। प्लस चेक करना है कि किस प्लेस के पीछे क्या लगा हो, से लगा हो। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो फ्रॉम के बाद में, ठीक है, फ्रॉम के बाद में जो भी प्लेस लिखा हुआ है वहां से हमें इसको क्या करना है, चेक करना है। और हिंदी में
पूरे सेंटेंस में से केवल एक ही प्लेस के पीछे मिलेगा, तो जिस भी प्लेस के पीछे से लिखा हुआ है वहां से हमें इसको चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक आपका बाएं छोर से 11वां अक्षर, एक 10वें दाएं, तो एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों अलग अलग है, तो एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, तो हमें इस दोनों को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, 11 प्लस 10 इक्वल टू 21। अब चेक करना है जिसके पीछे से लगा हो, तो किसके पीछे से लगा है, बाएं से, इसका मतलब आगे से हमें चेक करना है, और आगे से 21 नंबर पे आपका लेटर जो होता है वो कौन सा होता है, यू होता है। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन का यहां पर डेफिनेट आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन बी होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपको एक सीरीज दी है और उस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा ये आपको निकालना है। तो वन बाय वन एक एक लेटर को अपन कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले डी टू जी, तो आप देख सकते हैं कि डी का नंबर कितना होता है, 4 होता है, और जी का नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो 4 to 7 यानी कि यहां पर 3 ऐड हो रहे हैं। देन जी टू के, तो आपको पता है कि जी का नंबर 7 होता है, के का नंबर 11 होता है, तो 7 to 11 यानी डिफरेंस आ रहा है 4 का प्लस का 4। के टू एन, तो के का नंबर 11 है, एन का नंबर 14 है, तो 11 to 14 यानी अब डिफरेंस आ रहा है कितने का, 3 का। एन टू आर, तो एन का नंबर 14 है, आर का नंबर 18 है, तो 14 to 18 यानी यहां पर होगा प्लस का 4, यानी सीरीज क्या बन रही है, +3 +4 +3 +4। तो नेक्स्ट अब मेरे को प्लस का 3 करना पड़ेगा, तो 18 + 3 21, एंड 21 नंबर पे फर्स्ट लेटर आपका जो आएगा वो क्या आएगा, यू आएगा। क्लियर है? आगे देखिए एफ टू जे, 6 से 10 यानी क्या हो रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। 10 to 13 3 का डिफरेंस आ रहा है। 13 to 17 4 का डिफरेंस आ रहा है। 17 to 20 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब कितने का डिफरेंस आएगा, 4 का। तो 20 और 4 24, 24, एंड 24 नंबर पे x आएगा। तो यू एक्स यहां पर है नहीं, तो नॉन ऑफ दीज जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर गाइस? तो सिंपल सा लेटर्स के बीच का डिफरेंस लेते हुए हम इन सीरीज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आप देख सकते हैं अब एक तरफ आपका लेफ्ट है और दूसरी तरफ राइट है। ठीक है, तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि अगर लेफ्ट और राइट आपके दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो उन दोनों को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इसका मतलब 10 + 11 = कितना हो गया, 21। क्लियर है? अब से किसके पीछे लगा है, दाएं छोर से, फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज है, तो ये जैसे यहां दी हुई है सीरीज, तो ये आपका लेफ्ट पोर्शन है और ये आपका राइट पोर्शन है। तो आपसे कहा गया है कि राइट से 21 लेटर काउंट करना है, यानी बैक साइड से 21 लेटर काउंट करना है। और जब भी आपको बैक साइड से लेटर काउंट करना हो, आप उसको 27 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी इस 21 को मैं 27 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एंड 6 नंबर पे आपका लेटर जो होगा वो कौन सा लेटर होगा, एफ होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन बी आएगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपके पास एक सीरीज है, आपको नेक्स्ट 4 लेटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वन बाय वन हम सभी लेटर्स को देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट लेटर देखते हैं सबसे पहले, डी टू एफ। तो डी का नंबर 4 है, एफ का नंबर 6 है, तो 4 to 6 यानी 2 ऐड हो रहे हैं। एफ से लेके एच तक 6 to 8 अगेन 2 ऐड हो रहा है। तो यहां भी आप 2 ऐड करेंगे, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो एच का नंबर 8 होता है, 8 + 2 10, एंड 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। अगर यहां पर ये नन ऑफ दीज नहीं होता तो तीसरा ऑप्शन सी मेरा यहां पर डेफिनेट आंसर होता, लेकिन मेरे को सारा चेक करना पड़ेगा। सी टू ई, अगेन 2 का डिफरेंस आ रहा है। ई टू जी, 2 का डिफरेंस, जी टू आई। ठीक है, एक्स टू वी यानी कि माइनस का 2, वी टू जी माइनस का 2, अगेन माइनस का 2 होगा, आर आएगा। W टू U -2, U टू S माइनस का 2, अगेन माइनस का 2 होगा। तो JIRQ, तो थर्ड ऑप्शन सी जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। तो लेटर्स के बीच की टर्म्स के बीच की डिफरेंस निकाल के हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं।
क्लियर है? चलिए, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा है ए बी, देन डी ई एफ, एच आई जे के, क्वेश्चन मार्क, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो गाइज आपको यहां पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो यहां 2 लेटर है, देन 3 लेटर है, देन 4 लेटर हैं। तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कितने आएंगे? 5 लेटर, क्योंकि नेक्स्ट जो पेयर है उसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लेटर्स के ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने 2 लेटर लिए ए एंड बी, एंड यहां पे सी का गैप छोड़ दिया, एक लेटर छोड़ दिया, और नेक्स्ट लेटर डी ई एफ ले लिया। एफ के बाद नेक्स्ट लेटर मैंने कौन सा छोड़ दिया? जी, यहां पर स्किप कर दिया, तो जी के बाद एच आई जे के ले लिया। तो के बाद में कौन सा लेटर स्किप करूंगा? एल, और एल के तुरंत बाद में एम एन ओ पी क्यू, 5 लेटर ले लिए। अगेन मैं क्या स्किप करूंगा? आर स्किप करूंगा, एंड एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो पहला ऑप्शन ए जो है आपका यहां पर डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपको एक अल्फाबेट सीरीज दी है। अब आप देख सकते हैं कि बायां बायां दोनों प्लेस आपके जो हैं वो क्या है? सेम है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके दोनों प्लेस सेम हो, या तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो या दोनों राइट राइट हो, देन उस केस में हमें इन दोनों का सबसे पहले क्या लेना होगा? डिफरेंस लेना होगा। तो 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। चेक करना है, जिसके पीछे से लगा हो तो बाएं से या फ्रॉम के बाद। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट होता है और ये आपका राइट होता है। तो फ्रॉम लेफ्ट यहां से 6 नंबर पे लेटर जो आएगा वो कौन सा आएगा? एफ आएगा। तो 7th क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन ए होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी जी एल आर। अगेन आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं, तो लेटर्स के बीच का डिफरेंस आपको यहां पे निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है सी, तो सी का नंबर कितना होता है? 3 होता है। आफ्टर दैट जी नंबर 7, एल 12, आर 18। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो 3 to 7 यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है, 7 to 12 5 का डिफरेंस आ रहा है, 12 to 18 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब कितने का डिफरेंस आएगा? 7 का। तो 18 प्लस 7 आपका कितना होगा? 25, एंड 25 पे आपका जो लेटर होगा वो कौन सा होगा? वाई। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस इसको हम अल्फा न्यूमेरिक सिंबलिक सीरीज की कैटेगरी में रखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके बैंकिंग में पूछे जाते हैं। बैंकिंग में यहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने को इसको देखना होगा। चीजें वही हैं, बट यहां पर वो एक अल्फाबेट सीरीज जो हमारी ए से लेकर जेड तक होती है उसको प्रॉपर ना देकर, ठीक है, उसमें से कुछ अल्फाबेट्स लेता है, कुछ सिंबल्स आपके लेता है, कुछ डिजिट्स आपके लेता है, और उनको आपस में शफल करके एक नई सीरीज बना देता है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपसे कह रहे हैं कि यदि सभी संख्याओं को व्यवस्था से हटा दिया जाए, ठीक है, इफ ऑल द नंबर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट, तो जितने भी नंबर्स हैं आप सबको हटा दें। 3 यहां से हट जाएगा, 8 हट जाएगा, आफ्टर दैट 3 हट जाएगा, आफ्टर दैट 7 4, ठीक है, देन 2 3 और 7, इन सबको हमने यहां से हटा दिया। ठीक है, देन दाएं छोर से 16वें तत्व के दाईं ओर, तो गाइस आप फिर से देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपका दाया दाया लिखा हुआ है, दोनों तरफ आपका राइट राइट लिखा हुआ है, और जब आपका राइट राइट प्लेस क्या हो? सेम हो, तो हमें इन दोनों का क्या लेना होता है? डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, तो 16 माइनस 5 इक्वल टू 11। ठीक है, अब इस 11 को मुझे चेक करना है, कहां से? राइट एंड से, दाएं से, फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, दाएं से चेक करना है, यानी बैक साइड से मेरे को 11th नंबर पे चेक करना है कि कौन आएगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11th नंबर पे आपका जो आ रहा है वो कौन आ रहा है? डी आ रहा है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस यहां पर आपका एक डेफिनेट आंसर होगा।
क्लियर है? तो कुल मिला के चीज वही है, वही सीरीज है, सीरीज आपकी चेंज नहीं है। सीरीज जो है बस उसके स्थान पे कुछ सिंबल्स आ गए, कुछ और डिजिट्स आ गई हैं, बाकी करने का पूरा मेथड वही रहेगा जो अभी तक हम फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहे हैं कि यदि सभी प्रतीकों को व्यवस्था से हटा दिया जाए, इफ ऑल द सिंबल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट, तो निम्नलिखित में से कौन बाएं छोर से 10वां होगा? तो लेफ्ट एंड से आपको 10th नंबर पे निकालना है कि लेफ्ट एंड से 10th नंबर पे आपका कौन सा होगा। ठीक है, सिंबल्स को सबको हटा देंगे और लेफ्ट एंड ये होता है, तो यहां से 10th नंबर, पहले तो सिंबल्स को हटा देते हैं। ठीक है, तो 1, इसके बाद ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सारे के सारे सिंबल्स हट जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड से 10th नंबर पे देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, तो 10th नंबर पे आपका जो आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है गाइस? तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करते हैं। आपसे कह रहे हैं सीरीज में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तत्काल पहले स्वर आता है तथा तत्काल बाद में व्यंजन आता है। ठीक है, आपको क्या देखना है? नंबर देखना है। जिनके पहले क्या आता हो? वॉवेल आता हो, एंड लास्ट में क्या आता हो? कॉन्सोनेंट आता हो। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशंस देखने हैं। सबसे पहले वॉवेल, देन नंबर, देन कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए देखते हैं वॉवेल्स, नंबर्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो गाइज आई वॉवेल तो है लेकिन इसके बाद में नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वॉवेल जो है यू है, लेकिन इसके बाद में नंबर नहीं है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट वॉवेल आपका यू है बट इसके बाद में नंबर नहीं है, यानी ये भी नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वॉवेल जो है आपका ई है, तो नंबर, इसके सबसे पहले वॉवेल आ रहा है, देन नंबर और उसके बाद कॉन्सोनेंट। तो गाइस तीनों के तीनों फॉलो हो रहे हैं क्या? तो सबसे पहले क्या आ रहा है? वॉवेल, आफ्टर दैट नंबर, आफ्टर दैट कॉन्सोनेंट, तो E7Q। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? ओनली 1 कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें E7Q इस टाइप से था, जिसमें सबसे पहले एक वॉवेल आ रहा है, आफ्टर दैट नंबर आ रहा है और सबसे लास्ट में आपका क्या जाके आ रहा है? कॉन्सोनेंट जाके आ रहा है। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब से कह रहे हैं व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी ये बात किसकी कर रहा है? सिंबल्स की कर रहा है, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या हो, यानी एक नंबर हो। ठीक है, मैं ऐसे सिंबल्स की बात करूंगा जिन सिंबल्स के तुरंत पहले कोई ना कोई एक नंबर हो, कोई ना कोई एक संख्या हो। ठीक है, ऐसे सिंबल्स मुझे यहां पे देखने हैं। चलिए देखते हैं। ये डॉलर एक सिंबल है, उसके तुरंत पहले एक नंबर है। एस्ट्रिक एक सिंबल है, उसके तुरंत पहले एक नंबर है। ये सिंबल तो है लेकिन नंबर नहीं है, सिंबल है पर नंबर नहीं है, सिंबल है पर नंबर नहीं है, सिंबल है पर नंबर नहीं है। तो ऐसे ओनली कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? देयर आर 2 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ऐसे ओनली 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिनमें सिंबल से तुरंत पहले नंबर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सी होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके तुरंत पहले प्रतीक तथा तुरंत बाद एक संख्या हो? ठीक है, अब हमें क्या देखने हैं? ऐसे कॉन्सोनेंट्स देखने हैं जिनके तुरंत पहले क्या हो? सिंबल हो। ठीक है, तथा तुरंत बाद एक क्या हो? नंबर हो। ठीक है, देयर आर अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। ठीक है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। तो सबसे पहले सिंबल होना चाहिए, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो सिंबल, कॉन्सोनेंट एंड नंबर। सिंबल, कॉन्सोनेंट एंड नंबर। तो सिंबल, कॉन्सोनेंट, नंबर, सिंबल, कॉन्सोनेंट, नंबर, सिंबल, कॉन्सोनेंट, नंबर। आ गया? सिंबल, कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट। तो गाइस ऐसा ओनली एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है
जिसमें सबसे पहले एक सिंबल है, आफ्टर दैट एक कॉन्स्टिट्यूएंट है और फिर एक नंबर है, तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही बन पा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन ए होगा कि ऐसा एक ही अरेंजमेंट है जिसमें सबसे पहले आपका एक सिंबल आ रहा है, आफ्टर दैट एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और सबसे लास्ट में उसकी जो एंडिंग हो रही है वो किससे हो रही है, नंबर से हो रही है। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक नंबर दिया है 5948603487, ठीक है, एंड आपसे पूछ रहा है यदि इसके पहले तथा दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, यानी 5 और 9 इन दोनों को चेंज कर दिया जाए, तीसरे तथा चौथे अंक 4th एंड 8th को चेंज कर दिया जाए, 6 एंड 0, 3 एंड 4, 8 एंड 7, इन सबको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि बताइए पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से छठा होगा, ठीक है। 6th डिजिट निकालनी है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो गाइस लेफ्ट पोर्शन कौन सा होता है, ये वाला होता है। अब यहां से 6 नंबर पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, अब 6 नंबर पे आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन 0 यहां पर चेंज हो रहा है किससे, 6 से चेंज हो रहा है, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, बट 6 आपका ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज जो है यहां पर आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक सीरीज दी है और पूछा है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, ठीक है, वॉवल्स की बात करिए कि आखिर ऐसे कितने वॉवल्स हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन यानी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तुरंत पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और यहां लिख लेते हैं एक वॉवल, वॉवल के तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट तथा तुरंत बाद एक वॉवल। तो अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है कि आपको ऐसे कॉन्सोनेंट्स देखने हैं जिसके तुरंत बाद दो लगातार क्या हो, वॉवल्स हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले H एक कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके बाद में दो लगातार वॉवल नहीं है, तो आप देख सकते हैं OCHVZVX। तो गाइस यहां पर ऐसा एक भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा एक भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आपका नन जो है यहां पर आंसर होगा, क्योंकि एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट हो, दो लगातार वॉवल हो, ठीक है, तो नन ऑफ दिस आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहा है कि आखिर ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके तुरंत पहले क्या है, वॉवल है, ठीक है, यानी वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो एक ये हो गया, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एक ये हो गया, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एक ये हो गया। तो गाइस ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, देयर आर 3 कॉम्बिनेशंस। तो आपका आंसर जो आएगा उसी ऑप्शन हो जाएगा कि यहां पर 3 कॉम्बिनेशन आपके ऐसे हैं जिनमें वॉवल के बाद आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बाएं छोर से बाएं के छठवां कौन सा होगा? तो गाइस अगेन यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेसेस क्या है, सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो जब दोनों प्लेसेस सेम होते हैं तो दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो 8 - 6 = 2, तो ये इन दोनों का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। चेक करना होता है जिसके पीछे से लगा हो या फ्रॉम के बाद में जो प्लेस हो, ठीक है, तो फ्रॉम के बाद में यहां पे क्या दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड से आपको सेकंड नंबर पे देखना है कि लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर पे कौन होगा। तो गाइस ये आपका लेफ्ट पोर्शन होता है, तो सेकंड नंबर पे यहां पर जो होगा वो कौन होगा, वो होगा, ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन ए है, यहां पर आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ड दिया है आपको पैरामाउंट, और आपसे कह रहा है इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड पैरामाउंट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो गाइस पैरामाउंट है PARAMOUNT, सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए,
तो सबसे पहले मैंने यहां पर ए को अरेंज कर दिया, ए यहां जा चुका है, एक ए और है, इसको भी यहां पर अरेंज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो लेटर हम अरेंज करेंगे, सबसे छोटा लेटर जो है यहां पर एम और ओ है, ठीक है, एम और ओ, ठीक है, एन भी है, सॉरी यहां पर एन आएगा, एम एन ओ, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपका पी आर टी एंड यू, ठीक है, हो चुका है। तो गाइस यहां पर मेरे को एक ए ही ऐसा है जो कि सेम दिखाई दे रहा है, तो ओनली वन लेटर, ठीक है, केवल एक लेटर ए ही आपका ऐसा है जो पूरी तरह से क्या है, अनचेंज्ड है, बाकी सारे के सारे लेटर कहीं ना कहीं आपके चेंज हो चुके हैं। क्लियर है? चलिए, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं कि कितने ऐसे लेटर इस व्यवस्था में हैं, यानी आपको नंबर ऑफ लेटर्स देखने हैं जिनके तुरंत बाद एक संख्या हो, यानी ऐसे लेटर देखने हैं जिनके बाद क्या हो, नंबर हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो लेटर के बाद नंबर एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट लेटर देखें आप कौन सा है, लेटर के बाद नंबर, बी के बाद 8 आ गया, इसके बाद लेटर के बाद नंबर, एस के बाद 3। तो गाइस जैसे कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 3 कॉम्बिनेशन आपके ऐसे हैं जिनमें लेटर के बाद नंबर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए, तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि यहां पे अल्फाबेट टेस्ट में जनरली आपकी लेटर्स की नॉलेज चेक की जा रही है, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से हमें लेफ्ट जाना है, किस प्रकार से राइट जाना है। आप लेटर्स के बाद कॉन्सोनेंट्स का कई बार कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, कहीं सिंबल के बाद वॉवेल कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं अल्फाबेट्स के अराउंड ही आपके घूम रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तुरंत पहले एक संख्या, यानी नंबर ऑफ वॉवेल्स की बात कर रहा है कि ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके तुरंत पहले एक नंबर यानी कि एक संख्या हो तथा तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट यानी कि एक व्यंजन हो, ठीक है, यानी नंबर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो नंबर, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट देख लें, तो नंबर के बाद वॉवेल नहीं आ रहा है, तो नंबर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, नंबर के बाद वॉवेल नहीं आ रहा है, यहां नंबर के बाद वॉवेल नहीं आ रहा है, नंबर के बाद वॉवेल नहीं आ रहा है, तो नंबर के बाद कहीं नहीं है, तो ऐसा ओनली एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, वन ओके, कि सबसे पहले नंबर है, फिर वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, तो ऐसा ओनली एक ही कॉम्बिनेशन हमारे पास है, ठीक है। तो ओनली वन जो है, ए ऑप्शन आपका यहां एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी आपको नंबर निकालने जिनके तुरंत बाद में एक प्रतीक हो, एक सिंबल हो, लेकिन तुरंत पहले एक नंबर नहीं हो, यानी नंबर के बाद सिंबल तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन दोनों नंबर आपके लगातार नहीं होने चाहिए। नंबर के बाद सिंबल हो सकता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं नंबर के बाद सिंबल हो सकता है लेकिन दोनों नंबर लगातार नहीं है। नंबर के बाद सिंबल हो सकता है लेकिन ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि दोनों नंबर लगातार आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर के बाद सिंबल, हाँ ये वाला भी नहीं लेंगे, 4 के बाद प्लस नंबर के बाद सिंबल तो आ रहा है लेकिन वो दोनों नंबर लगातार है, तो ऐसा केवल एक ही कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है, ठीक है, तो ओनली वन कॉम्बिनेशन है, तो 21 का बी जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा दाएं छोर से छठे के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो गाइस दायां और बायां दोनों पोर्शन आपके क्या है, अलग अलग हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो जब अलग अलग होते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो 6 + 3 = 9। अब चेक करना है जिसके पीछे क्या लगाओ, से लगाओ, तो दाएं छोर से या फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है, राइट एंड से आपको 9th नंबर पे चेक करना है कि राइट से 9th पे कौन होगा। तो गाइस राइट पोर्शन ये होता है, यहां से 9th नंबर पे चेक करना है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, तो 9th नंबर पे यहां पे क्या आ रहा है,
इक्वल टू का जो सिंबल है वो इक्वल टू का सिंबल यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, तो इक्वल टू यानी फर्स्ट ऑप्शन ए जो है आपका यहां एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक सीरीज दी है, अब पूछा है कि बताइए इस सीरीज के स्थान पे आपका क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारे लेटर्स का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो W से V एक लेटर बैक में आ रहा है यानी माइनस का 1 हो रहा है, V to U अगेन बैक जा रहे हैं -1, U to T अगेन बैक जा रहे हैं -1, तो T से पहले जाएंगे तो फर्स्ट लेटर जो है आपका कौन सा आ जाएगा, S आ जाएगा। सेकंड पे आ जाओ, E to D -1, D to C -1, C to B -1, तो S से पहले जाओगे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, S to R बैक साइड में -1, R to Q -1, -1, यानी अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली यहां पर सभी लेटर्स जो हैं बैक साइड में जा रहे हैं, यानी सभी लेटर्स में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन ए, SAO जो है यहां पर आपका डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपके पास सीरीज है, लेटर्स के बीच का डिफरेंस आपको देखना होगा। तो 6 to 8 नहीं, फर्स्ट लेटर देखेंगे F to I, तो F का नंबर 6 होता है, I का नंबर 9 होता है, यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है। I to M, I का नंबर 9 होता है, M का नंबर 13 होता है, यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, M का नंबर 13, P का नंबर 16, अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। ठीक है, P का नंबर 16, T का नंबर 20, अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। इसका मतलब अब 3 का डिफरेंस होगा, तो T का नंबर 20 होता है, तो 20 और 3 23, तो फर्स्ट लेटर जो है वो क्या आ गया आपका, W आ गया। सेकंड लेटर पे आ जाइए, 8 to L, H का नंबर 8 होता है, L का नंबर 12 होता है, यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है। L to O, ठीक है, तो L का नंबर 12, O का नंबर 15, यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है। O to S, O का नंबर 15, S का नंबर 19, यानी 4 का डिफरेंस। S to V, S का नंबर 19, V का नंबर 22, यानी 3 का डिफरेंस, तो अब 4 का डिफरेंस आएगा। तो V का नंबर 22, 22 और 4 26, 26, तो C ऑप्शन जो है आपका यहाँ एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। B का नंबर 2, H का नंबर 8, तो 2 to 8 6 का डिफरेंस, H का नंबर 8, N का नंबर 14, यानी अगेन 6 का डिफरेंस, N का नंबर 14, T का नंबर 20, अगेन 6 का डिफरेंस, तो फिर से 6 का डिफरेंस आएगा। तो T का नंबर 20, 20 प्लस 6 आपका 26, एंड 26 पे लेटर होता है Z, एंड दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन T। क्लियर है गाइस? हेलो गाइस, वेलकम टू न्यून क्लासेस। आज हम अल्फाबेट टेस्ट की लेवल 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर डिस्कस करने वाले। गाइस अर्लियर वीडियोस में मैंने आपके सामने लेवल 2 की और लेवल 1 की दोनों की फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस की थी। बाकी की पीडीएफ मैंने आपको दे दी है, आप उसके थ्रू घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस आपको एक सीरीज दी है और आपसे कहा है कि सीरीज की नेक्स्ट टर्म या निम्नलिखित मिश्रित श्रृंखला को पूरा कीजिए, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, इसके बाद एक 3 नंबर हैं, उसके बाद एक लेटर आ रहा है, अगेन 3 नंबर है, फिर एक लेटर आ रहा है, तो 3 नंबर है तो उसके बाद लेटर आने के चांसेस हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपका इन चारों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन मुझे देखना है। तो F का नंबर मेरा कितना होता है, 6 होता है, तो इन तीनों नंबर से मिला के मुझे कैसे भी नहीं कैसे करके मुझे क्या बनाना होगा, 6 बनाना होगा। तो मैं काम करता हूं कि 1 का स्क्वायर ले लेता हूं और इसमें मैं ये वाला 2 ऐड कर लेता हूं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, और इस वाले 2 को यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 3 प्लस 2 आपका 6 हो रहा है और 6 नंबर पे आपका कौन सा लेटर आ रहा है, F आ रहा है। ठीक है, आगे भी ऐसे करके देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 1 5 इंटू 2 10, और J का नंबर भी कितना होता है, 10 होता है। तो आगे भी यही कंटिन्यू करते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11 इंटू 2 आपका कितना हो गया, 22, और 22वें नंबर पे आपका लेटर जो आएगा वो कौन सा आएगा, V आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन का गाइस यहां पर जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन D होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपके पास एक वर्ड है कैस्ट्रोफोन, ठीक है। शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो गाइज ये आपका रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने लेवल 1 के अंदर डिस्कस किया था। सापेक्ष जोड़े एक प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया था काफी सारे क्वेश्चन के बीच में, ताकि थोड़ा सा अपने को रिवाइज हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हमें लेटर्स के बीच का डिफरेंस और वो कैसे देखते हैं, यहाँ पे आपको एबीसीडी बोलनी है फ्लो के अंदर, ठीक है। तो सी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बना, सेकेंड लेटर स्टार्ट करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं बना। एस टी बन चुका है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ए बी सी डी ई एफ, पी क्यू आर एस टी एच आई जे के ओ पी क्यू आर एन ओ। यहां तो एक ही बना है, रिवर्स में आ जाइए। ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो गाइस आप देख सकते हैं S2T, N2O, E2H, N2T, आगे भी और सारे बहुत सारे बन सकते हैं, बट हमारा यहां पर आंसर आ चुका है मोर देन 3, कि ऐसे 3 से ज्यादा पेयर जो हैं यहां पर क्या है, पॉसिबल है। तो मोर देन 3, फोर्थ ऑप्शन डी जो है आपका यहां पर आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि एक ए से लेके जेड तक अपनी अल्फाबेट सीरीज है। इस सीरीज में दूसरे आधे को पहले लिखा जाए तथा पहले आधे को विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए। यानी ये कह रहा है कि सेकंड हाफ इज रिटन फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए टोटल 26 लेटर है, तो 13 के 2 पेयर बन गए। तो ये बात कर रहा है कि जो सेकंड हाफ है, ठीक है, ये वाला, इसको पहले लिखा जाए, यानी कि एन से लेके जेड तक, ठीक है। इसको सबसे पहले अरेंज किया जाए। आफ्टर दैट पहले आधे को विपरीत क्रम में, यानी फर्स्ट हाफ जो है इसको रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर यानी ए से लेके एम तक होता है, तो एम से लेके ए तक, ठीक है। तो 13 लेटर ये हो गए, 13 ये हो गए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके कितने हो गए, 26, ठीक है। तब दाएं से 16वें के बाएं 5वां। तो गाइस आप देख सकते हैं एक राइट है एक लेफ्ट है, तो एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, तो दोनों के प्लेसेस आपके ऐड होते हैं। तो 16 + 5 = 21, कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करना है आपको, कहां से, राइट से। फ्रॉम के बाद जो प्लेस होता है वहां से हमें इसको चेक करना होता है। तो पीछे से मेरे को 21 चेक करना है, तो पीछे से 21 चेक करना है, तो 13 लेटर तो ये जा चुके हैं। 14th लेटर जो होगा वो कौन सा होगा, जेड। अब यहां से वापस आ जाओ, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। हमें 21 निकालना था, तो 21 नंबर पे आपका जो लेटर आ रहा है वो कौन सा लेटर आ रहा है, एस। गाइस दोबारा देख लें एक बार, तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है आपका यहां आंसर होगा। दोबारा देख लें, आपको पीछे से 21 चेक करना है, तो 13 लेटर तो आपके ये जा चुके हैं, तो 14th लेटर जो होगा वो कौन सा होगा, जेड, यानी ये 14th लेटर होगा। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो एस यानी फर्स्ट ऑप्शन ए जो है आपका यहां पर डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है एक वर्ड दिया हुआ है रुथेनियम को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इन सभी में सबसे पहला जो लेटर आ रहा है आपका वो कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। ई के बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो है आपका आई, ठीक है, ई आई हो चुका है। आफ्टर दैट ई आई एक एच भी है, ठीक है, तो ई एच आई, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेटर जो है वो है एम एन, तो एम एन, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, तो नेक्स्ट लेटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आर, ये हो गया। आर के बाद फिर लेटर हो गया टी, और टी के बाद फिर डब्ल्यू, इसके बाद डब्ल्यू,
ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं तो मध्य के अक्षर, यानी अब आपको मिडिल लेटर लेना है, तो मिडिल लेटर यहां पर कौन सा हो गया, एन हो गया। ठीक है, मध्य के अक्षर के दाएं दूसरा, इसका सेकंड राइट जाना है आपको, कि जो आपका मिडिल लेटर है, मिडिल लेटर के सेकंड राइट जाना है इधर की तरफ, तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे आपका लेटर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन बी जो है यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ड दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट, आपसे कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। अगेन आपका रिलेटिव पेयर का क्वेश्चन है, तो अपने को यहां पर पेयर्स निकालने की टोटल कितने पेयर बनेंगे, तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं बना, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एल एम एन ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर एस टी वाई जेड नहीं बनेगा, एम एन ओ पी ई एफ जी एन ओ रिवर्स आ जाएगी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। गाइज एक बन चुका है, एम एन ओ एक पेयर बन चुका है, एम एन ओ पी क्यू आर एस वाई जेड नहीं बना, ओ पी क्यू आर नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस एल एम एन, ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एम ई नहीं बनाए। तो इसमें वापस से हम चेक करें तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एल एम एन ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी। गाइस एक पेयर यहां पे हमारा रह गया था ओ से लेके टी तक, तो टोटल यहां पर दो पेयर बन रहे हैं, एक एम से लेके ओ तक, ओ से लेके टी तक। तो आपका जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि एक शब्द दिया गया है आपको कैप्रोस्कोपी, इसके शब्द से बने अक्षरों को बदले, ये बिना यानी इनको रिमेनिंग अनचेंज, आपको चेंज नहीं करना है, तथा प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। वर्ड है आपका कैप्रोस्कोपी, ठीक है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। यानी ये कहना चाह रहा है कि जैसे इस वर्ड में लेटर लिखे हुए हैं एज इट इज हमें वैसे लेटर्स यूज लेने, लेटर्स को आगे पीछे नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, तथा एक लेटर को केवल एक बार यूज करना है, सिंगल टाइम यूज करना है, उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड आपके बनाए जा सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट जो वर्ड है आपको दिख रहा होगा शायद, CAP कैप, यहां तक का एक वर्ड बन रहा है, एंड एक वर्ड मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कॉपी। तो देयर आर टू मीनिंगफुल वर्ड्स, तो आपका जो आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन डी रहेगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज दी है ए से लेके जेड तक, ठीक है। आपसे पूछा है इस वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 8वां अक्षर है जो वर्णमाला के अंतिम लेकिन एक अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। विच लेटर इन दिस अल्फाबेट इज द 8th, यानी कि 8वां अक्षर निकालना है। ठीक है, टू द राइट, ठीक है, यानी कि 8th फ्रॉम राइट। ठीक है, 8th लेटर निकालना है फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट की बात कर रहा है? द लेटर विच इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट बट वन लेटर ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, विच इज 10th लेटर, 10वां लेटर किसके? टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट बट वन, यानी कि ये बात कर रहा है सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट लेटर आपका कौन सा हो गया? वाई हो गया।
ठीक है। लास्ट बट वन लेटर, अब इसका क्या है, 10th टू द लेफ्ट, अब इसके लेफ्ट में, तो इस लेटर के लेफ्ट में मुझे कहां चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा, कौन सा, 10th नंबर पे। तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास लेटर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। अब इस लेटर के मुझे कहां जाना है, राइट जाना है, कौन सा, 8th। तो गाइस ओ के राइट मुझे जाना है, तो राइट के लिए मुझे कहां जाऊंगा, आगे जाऊंगा। तो आप सबको पता है कि ओ का नंबर कितना होता है, 15 होता है। अब 15 में आप 8 और जोड़ दोगे तो 23 नंबर पे आपका कौन सा लेटर आ जाएगा, डब्ल्यू। तो सेकंड ऑप्शन बी जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी गई है, ठीक है। इस अल्फाबेटिकल सीरीज में आपसे पूछा गया है यदि ऊपर दिए गए अक्षर विपरीत क्रम में हो तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां होगा। यानी ये सारे लेटर्स जो हैं, इफ द अबव लेटर्स वर इन द रिवर्स ऑर्डर, मैं सभी लेटर्स को क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, ठीक है। रिवर्स करने के बाद विच लेटर विल बी द फिफ्थ लेफ्ट टू द 9th लेटर फ्रॉम राइट। तो गाइज मैंने आपको बता रखा है कि यहां पर एक आपके पास राइट है और एक आपके पास लेफ्ट है, एक राइट है एक लेफ्ट है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस केस में हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आप ऐड कर दें तो 9 + 5 ऐड बन के आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि ये सारे के सारे लेटर जो हैं रिवर्स ऑर्डर में हैं, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में है यानी ये हैं Z to A, इस टाइप से रिवर्स ऑर्डर में है। चेक कहां से करना है, राइट से, मैंने बता रखा है जिसके पीछे से लगा होता है, ठीक है। या यहां पे हम बात करें तो फ्रॉम के बाद वाला प्लेस, ठीक है। तो राइट साइड से अब आपको 14th चेक करना है, तो A से 14th चेक करना है, तो ये तो अपनी ओरिजिनल सीक्वेंस ही है। तो ओरिजिनल सीक्वेंस के अंदर ABCD पीछे से मैं काउंट करते हुआ लाऊंगा 14th नंबर का लेटर, तो 14th नंबर पे आपका कौन सा लेटर होता है, N होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहां पर डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक वर्ड दिया है डिस्टरबेंस, ठीक है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे कहा गया है, देखिए क्या है, शब्द के पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से अदला बदली की जाए। यानी इसका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वो आपस में इंटरचेंज कर रहा है, यानी डी को हमें चेंज करना है किससे, ई से। डी और ई दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे तथा 10वें अक्षर से बदली की जाए। तो देखिए ये आपका सेकंड लेटर है और 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपका 10th लेटर है, ठीक है। 3 3 6 3 9 10 11, ठीक। तो सेकंड लेटर को 10th लेटर से, तथा इसी तरह आगे भी किया जाए तो यानी कि अब आपका एस को किससे इंटरचेंज करना होगा, एन से, टी को ए से, यू को बी से, इस प्रकार से इन लेटर्स को मुझे इंटरचेंज करना होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि आपका जो नया वर्ड बन रहा है उस नए वर्ड में टी के बाद कौन सा लेटर आएगा। अब देखिए नए वर्ड में ये टी जो है ये किसके प्लेस पर पहुंचेगा, देखो टी जो है आपका पहुंचेगा ए के प्लेस पर, यानी यहां पर टी आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि टी के बाद कौन सा लेटर होगा, तो टी के बाद एट द प्रेजेंट टाइम में अपने पास क्या है, एन है, लेकिन ये एन आपका रिप्लेस होगा किससे, एस से। तो टी के बाद वाला जो लेटर है वो यहां पर क्या हो जाएगा, एस। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहां पर आंसर होगा। क्लियर है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए आगे क्या आएगा। एक सीरीज आपको दी गई है, इस सीरीज में नेक्स्ट जो भी 2 लेटर आ रहे हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके हम लेटर को पकड़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहां पर अपन फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, तो B to D यानी कि आपके 2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। आगे D to G अब आपका 3 ऐड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि D का 4 होता है, G का 7 होता है। G का 7, K का 11 यानी 4 का डिफरेंस, K का 11, T का 16 यानी 5 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आने वाला है वो किसका डिफरेंस आने वाला है, 6 का। तो P का नंबर 16, तो 16 + 6 आपका कितना हो गया, 22, एंड 22 नंबर पे आपका जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, E आएगा। चलिए नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं, YW यानी अब आपका हो रहा है -2, W to T -3,
T2P माइनस का 4, P2K माइनस का 5। तो अब अगेन आपको क्या करना है, माइनस का 6 करना है। तो K का नंबर कितना होता है, 11 होता है। अब 11 में से अगर मैं 6 लेस करता हूं तो आपका क्या आता है, 5। एंड फिफ्थ नंबर पे आपका जो लेटर होगा वो कौन सा होगा, E। तो तीसरा ऑप्शन CVE जो है आपकी सीक्वेंस की नेक्स्ट दो लेटर्स होंगे, तो सी ऑप्शन आपका यहां आंसर है। क्लियर गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, उस सीरीज का आंसर आपको निकालना होगा। तो एक एक करते हुए हम लेटर को फिर से कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं G2M, ठीक है। तो G का नंबर आपका कितना होता है, 7, और M का नंबर 13। तो 7 to 13 यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का। M to S, तो M का नंबर 13 हो गया, S का 19 हो गया। अगेन डिफरेंस किसका आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। S to Y, तो S का नंबर 19 हो गया, Y का नंबर 25 हो गया। तो अगेन डिफरेंस किसका आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो Y में अगेन आप क्या करोगे, यहां पे 6 ऐड करोगे तो Y का नंबर कितना, 25। अब 25 में मैं 6 ऐड करता हूं तो मेरा आता है 33, सॉरी 25 में 6 ऐड किया 31। अब 31 में से मुझे 26 लेस करना होगा, तो मेरा कितना आ गया, 5। एंड फिफ्थ नंबर पे आपका जो लेटर होता है वो क्या होता है, E होता है। इसी प्रकार अब आप सेकंड लेटर पे आ जाइए। तो सेकंड लेटर की मैं बात करूं तो J2P, तो J का नंबर 10, P का नंबर 16, अगेन आपका 6 का डिफरेंस आ रहा है। P2V, तो 16 से 22, 6 का डिफरेंस आ रहा है। V2B, तो 22 में आप फिर से 6 ऐड करोगे तो 28 में से 26 गया, 2 आ गया। और इसके अंदर वापस से आप 6 ऐड करोगे तो B का नंबर 2 होता है, 2 + 6 8। एंड एट्थ नंबर पे आपका जो लेटर होगा वो कौन सा होगा, H। तो EH आपका फोर्थ ऑप्शन जो है यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेटर्स पे आपकी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। जितने भी लेटर्स हैं उन सभी की प्लेस वैल्यूज, स्थानीय मान जो हैं आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। कैलकुलेशंस के जो स्टेप मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में बताए थे वो सारे स्टेप्स भी आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपके पास एक सीरीज है, आपसे पूछा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर कौन सा नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले B2J, ठीक है। तो B का नंबर 2 होता है, J का नंबर 10 होता है। तो 2 से लेके 10 तक यानी आपको यहां पर कितना ऐड करना पड़ रहा है, 8 ऐड करना पड़ रहा है। J2Q, तो J का नंबर 10 हो गया, Q का नंबर 17 हो गया। आपको कितना ऐड करना पड़ रहा है, 7 ऐड करना पड़ रहा है। तो पहले 8 हुआ, फिर 7 हुआ, तो अब यहां पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। सीरीज आपकी तभी फॉर्म होगी। अब Q का नंबर 17 है, आप अगर 17 में 6 ऐड करते हो तो आपका कितना आता है, 23 आता है। और 23 पे फर्स्ट लेटर जो होगा आपका वो क्या होगा, W होगा। सेकंड पर आ जाइए, D2L, तो D का नंबर 4, L का नंबर 12, अगेन आपके 8 ऐड हो रहे हैं। L2S, तो L का नंबर 12, S का 19, अगेन आपका 7 ऐड हो रहा है। तो 8 7, तो अब आपको 6 ऐड करना है। तो S का नंबर 19 होगा, 19 में आपने 6 ऐड किया 25। एंड 25 नंबर पे आपका जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, Y आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट लेटर पे पहुंच जाते हैं। F2N, तो F का नंबर 6, N का नंबर 14, यानी कितना ऐड हो रहा है, अगेन आपका 8 ऐड हो रहा है। N2U, तो N का नंबर 14 है, U का 21 है, वही आपका 7 ऐड हो रहा है। तो अब आप 6 ऐड कर देंगे तो U का नंबर कितना, 21। तो 21 + 6 27, तो 27 में से 26 निकल जाएंगे, आपका 1 रह जाएगा। एंड फर्स्ट नंबर पे जो आपका लेटर है वो A, तो WYA, दैट इज योर सेकंड फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर आंसर होगा। तो गाइस फिर से आपकी एक सीरीज फॉलो हो रही है, ठीक है। लेटर्स के बीच का डिफरेंस है वो हमें यहाँ पहचानना होगा एंड उसके थ्रू अपन आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक वर्ड दिया है अमेरिका, ठीक है, एक वर्ड है आपके पास अमेरिका। शब्द को दाएं से बाएं प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। AMERICA, ठीक है। अभी कह रहा है कि जितने भी लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णमाला क्रम में क्या करें, अरेंज करें। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहला लेटर तो A एज इट इज रहेगा, देन ये सेकंड वाला ये आ जाएगा, फिर C, फिर E हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका
ई डबल ए सी ई हो चुका है। अब आ जाएगा आपका आई के बाद एम एंड एम के बाद आर। तो आपसे पूछा है कि कितने लेटर ऐसे हैं जिनका प्लेस अनचेंज रहा है, वो एज इट इज अपने प्लेस पर हैं। तो गाइस आपको दिख रहा होगा, एक तो यहां पर आ रहा है ये वाला ए और एक आ रहा है आपका ये वाला आई। तो दो लेटर यहां पर ऐसे हैं जिनका प्लेस चेंज नहीं हुआ है, इंटरचेंज। तो आपका सेकंड ऑप्शन बी जो है यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 20 फ्रॉम लेफ्ट एंड इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। वर्णमाला व्यवस्था में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बाएं छोर से 20वें के बाएं को 5वां होगा। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि बाएं छोर से 20वां और बाएं 5वां, ठीक है। अगेन आपको लेफ्ट लेफ्ट दोनों प्लेसेस क्या दिए हैं, सेम दिए हैं, ठीक है। तो दोनों प्लेसेस अगर आपके सेम होते हैं तो मुझे यहां पे क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है। तो 20 माइनस 5 आपका कितना हो गया, 15। चेक कहां से करना है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बाएं से चेक करना है। तो आपको पता है कि ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका राइट होता है। तो यहां से आपको 15th नंबर पे चेक करना है कि ए बी सी डी ऐसे ए से स्टार्ट करते हुए 15th नंबर पे कौन सा लेटर होगा। तो 15th नंबर पे गाइज हमारा जो लेटर होता है वो कौन सा होता है, ओ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है आपका यहां पर डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अक्षर वर्णमाला के क्रम में एच तथा आर के बिल्कुल बीच में होगा। तो गाइज ये मिडिल लेटर का कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मिडिल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एवरेज, ठीक है। किन्हीं भी दो लेटर्स के मिडिल लेटर आपसे पूछेगा तो आपको उन दोनों के जो प्लेस वैल्यूज हैं, स्थानीय मान जो हैं, उनका एवरेज आपको निकाल देना है, ठीक है। सपोज करो जैसे यहां पर आपसे पूछा है कि एच तथा आर का मिडिल लेटर कौन सा होगा, तो मुझे इन दोनों का क्या निकाल देना है, एवरेज निकाल देना है। तो एच का नंबर कितना होता है, 8 होता है, आर का नंबर कितना होता है, 18 होता है। और किन्हीं भी दो नंबर्स का एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का टोटल करके मुझे 2 का डिवाइड लगाना है। तो 8 प्लस 18 को ऐड करके मुझे 2 का यहां डिवाइड लगाना है। तो 8 प्लस 18 आपका कितना हो गया, 26, एंड 26 में 2 का डिवाइड लगा रहा हूं तो मेरा कितना आ रहा है, 13। एंड 13th नंबर पे आपका जो लेटर होगा वो एम होगा, तो आपका ए होगा। गाइज एक चीज हमेशा यहां ध्यान रखें कि अगर आपका टोटल जो है, टोटल में 2 का डिवाइड देने के बाद रिजल्ट अगर परफेक्ट नंबर में आ रहा है, देन उसी केस में आप मिडिल लेटर निकाल सकते हो। अगर आपका रिजल्ट परफेक्ट नंबर के अंदर नहीं आ रहा है तो आप मिडिल लेटर भी नहीं निकाल पाओगे। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। आपसे पूछा गया कि बी और के बीच का लेटर कौन सा होगा, इनका मिडिल लेटर कौन सा होगा। तो बी का नंबर 2, के का नंबर 11, मैंने दोनों को ऐड किया, 2 को डिवाइड लगाया, तो हो गया 13/2। अब क्या 13 में 2 का पूरा डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता है। तो मैं बी और के बीच का मिडिल लेटर जो है बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर सकता। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दें। तो मिडिल लेटर आप किस केस में निकाल सकते हो, जब आपका रिजल्ट एक परफेक्ट नंबर में आए, उसी केस में आप इनके बीच का लेटर निकाल सकते हो। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको एक वर्ड दिया है, इस वर्ड का आपसे कह रहा है सेकंड। तो सेकंड लेटर हम ले लेते हैं यू, फिफ्थ लेटर हम ले लेते हैं सी, ठीक है, सिक्स्थ लेटर हम ले लेते हैं आर, ठीक है, सेवेंथ लेटर हो गया आपका ओ, ठीक है, 11वां लेटर तो 8 9 10 11, 11वें नंबर पे आ गया ई और 13वें नंबर पर एस। ये सारे लेटर्स में यूज ले चुका हूं, जिसके बारे में वो कह रहा है सिर्फ प्रत्येक शब्द में केवल एक बार यूज करते हुए यदि केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव है। यानी इन लेटर्स को आगे पीछे करना है, एक लेटर को एक बार यूज लेना है, ठीक है, और हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जिसका कोई ना कोई इंग्लिश के अंदर मीनिंग होता हो। तो अगर ऐसा कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, देन उस केस में आपको उसका अंतिम अक्षर यानी कि लास्ट लेटर बताना होगा, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर आगे आपसे क्या करें, यदि ऐसा कोई भी शब्द नहीं बन सकता है, जीरो वर्ड, देन उस केस में आपका आंसर क्या होगा, एन होगा। और यदि एक से अधिक, मोर देन वन, एक से ज्यादा अगर ऐसे कोई वर्ड बन पा रहे हैं, देन उस केस में आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, एम होगा। तो चलिए बना लेते हैं।
सबसे पहला मुझे यहाँ पर वर्ड जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कोर्स, ठीक है। आफ्टर दैट SOURCE, सोर्स भी एक वर्ड बन रहा है और कोई वर्ड बनता हुआ मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। तो टोटल कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं? 2, जो कि एक से ज्यादा हैं, और अगर एक से ज्यादा होते हैं तो फोर्थ ऑप्शन डी एम जो है आपको यहां पर आंसर देना होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब से क्या गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो कि उस अनुक्रम को पूरा करता हो। तो गाइस कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक हमारा आंसर है। तो वही सीरीज वाले क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सीक्वेंस पता करनी है, बस लेटर्स के नंबर आपको याद हो। तो B to D, तो B का नंबर 2, D का नंबर 4, यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है। D to F, अगेन 2 का डिफरेंस आ रहा है। F to H, अगेन 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो फिर से आप 2 ऐड करेंगे तो H का नंबर 8 होता है, 8 में मैंने 2 ऐड किया 10, एंड 10th नंबर पे आपका जो लेटर होगा वो क्या हो जाएगा? J हो जाएगा, ठीक है। M to N, 1 का डिफरेंस, N to P, 2 का डिफरेंस, P to S, 3 का डिफरेंस। तो अब डिफरेंस आएगा 4 का, तो S प्लस 4, तो S का नंबर 19 होता है, 19 प्लस 4 23, दैट इज W। आगे आ जाइए, X to V, माइनस का 2, V to T, माइनस का 2, T to R, माइनस का 2, तो अगेन आपको माइनस का 2 करना होगा। तो R का नंबर 18 होता है, 18 में से 2 चला गया 16, एंड 16th नंबर पे आपका जो लेटर होगा वो क्या होगा? तो JWP, यानी सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। तो गाइस बस यहां पर लेटर्स के नंबर आपको अच्छे से याद हो, उनकी कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर कुछ लेटर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है गाइस। ये क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत फेमस हो रहा है, और बैंक क्लरिकल लेवल पे 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो सीधे सीधे इस टाइप से आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। कुछ वर्ड दिए हैं 3-3 लेटर्स के, ठीक है, उनके बारे में बात की है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी फर्स्ट लेटर में +1 करने की बात की जा रही है, तो निम्न में से कौन सा एक अर्थपूर्ण या अंग्रेजी शब्द, यानी जिसका कोई ना कोई क्या हो, मीनिंग हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेटर में प्लस का 1 कर दें आप, तो P+1 ये हो जाएगा आपका QUT, F+1 तो ये हो जाएगा GOR, S के बाद अगर देखें तो TUM, A का नेक्स्ट लेटर B एंड D, एंड T का नेक्स्ट लेटर हम बात करें UHE। तो गाइज इनमें से एक ऐसा वर्ड हमें देखना है जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, कोई ना कोई मतलब निकलता हो, तो वो मुझे TUM, टम यहां दिखाई दे रहा है, जिसको टेट हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो TUM बन रहा है, तो ये हम किसके प्लेस पर रखा है? हमने SUM के प्लेस पर रखा है। तो आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, कि सम के अंदर अगर अपन फर्स्ट लेटर को S के स्थान पर T रख दें तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है अगर दिए गए शब्दों में से प्रत्येक में व्यंजन को अगले अक्षर, यानी जो आपका जो व्यंजन है, जो कॉन्सोनेंट है, उसमें आपको 1 ऐड करना है, ठीक है, तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर, यानी आपका जो वॉवेल है उस वॉवेल में -1 करना है। तो इस तरह से कितने शब्दों का गठन किया जाएगा जिसमें 2 स्वर होंगे, 2 वॉवेल कितने में होंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो आपसे कह रहा है कि जितने भी आपके वॉवेल्स हैं, तो जैसे कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में हमें करना है +1, एंड वॉवेल्स में करना है हमें -1, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले P एक कॉन्सोनेंट है, P+1 Q, U वॉवेल है -1 T, T कॉन्सोनेंट +1 U, तो ये हो गया QTU। आगे आ जाइए, F कॉन्सोनेंट तो F+1 G, O वॉवेल -1 N, R कॉन्सोनेंट +1 S, तो ये हो जाएगा आपका GNS। S कॉन्सोनेंट T, U वॉवेल -1 T, M आपका कॉन्सोनेंट +1 N, तो ये हो जाएगा TTN। A वॉवेल -1 Z, N+1 O, D+1 E, ठीक है, T+1 U, H+1 I, E-1 D। तो गाइस हमसे 2 वॉवेल्स की बात कर रहा था कि हमें ऐसे वर्ड चाहिए जिनके अंदर 2 वॉवेल्स हो, तो O एंड E, U एंड I, तो ऐसे कितने वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं? देयर आर 2 वर्ड्स। तो आपका जो आंसर होगा
वो हो जाएगा 2। कि ऐसे 2 वर्ड बनाना यहां पर पॉसिबल है। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है यदि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन बाएं से तीसरा होगा? ठीक है। यानी इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी क्रम में हम इनको अरेंज कर रहे हैं, तो आपसे कह रहा है कि कौन सा यहां पर थर्ड होगा। तो इसको तो आप डायरेक्ट यहीं पर देख सकते हैं भाई, स्टार्टिंग में ए आ रहा है तो ये आएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, ए के बाद आपका एफ आ रहा है तो ये आ रहा है आपका सेकंड नंबर पे, और यहाँ पे एस पी टी में देन आपका आएगा कौन सा पी, तो ये आ जाएगा थर्ड। तो गाइस सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर आंसर होगा कि थर्ड नंबर पे जो वर्ड आएगा पी यू टी आपका आएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है अगर दिए गए शब्दों में प्रत्येक में व्यंजन पिछले अक्षर में बदल दिया जा रहा है, यानी अब कॉन्सोनेंट्स के अंदर हमें क्या करना है, माइनस का 1 करना है, तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, और वॉवेल्स के अंदर ये क्या कर रहा है, वर्ड जोड़ रहा है। तो इस तरह से कितने शब्द जो हैं स्वर से शुरू होंगे, वॉवेल्स से कितने यहां पर स्टार्ट होने वाले हैं? तो गाइस देख लेते हैं। अब हमें यहां पर कॉन्सोनेंट्स के अंदर -1 करना है, वॉवेल्स में यहां पर +1 करना है। ठीक है, तो गाइस केवल फर्स्ट लेटर की बात कर रहा है तो केवल फर्स्ट लेटर को हम चेंज कर लेते हैं। तो एस कॉन्सोनेंट है -1 ओ हो जाएगा, एफ कॉन्सोनेंट है -1 हो जाएगा आपका कितना ई हो जाएगा, एस कॉन्सोनेंट है -1 अगेन हो जाएगा आपका आर, ए आपका कॉन्सोनेंट है सॉरी वॉवेल है +1 होगा बी हो जाएगा, टी कॉन्सोनेंट है आपका -1 होगा एस। तो ऐसे 2 वर्ड हैं जो आपके कहां से स्टार्ट होने वाले हैं, वॉवेल से स्टार्ट होने वाले हैं। यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि आखिर कितने ऐसे शब्द हैं जिनकी शुरुआत शब्द से होगी। तो देयर आर 2 वर्ड्स। ठीक है, 2 आपके ऐसे वर्ड हैं जिनकी शुरुआत आपकी स्वर से होगी। क्लियर गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबलिक सीरीज दी है गाइस, ये भी आपका बैंक क्लर्क का जो एग्जाम होता है, एसएससी में भी कई बार आता है, लेकिन बैंक में ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। अभी रेलवे की वैकेंसी आई हुई है तो रेलवे के अंदर भी काफी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आपसे कह रहे हैं उपरोक्त व्यवस्था में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बाएं छोर से 20वें के बाएं 8वां होगा। तो गाइस लेफ्ट पोजीशंस की यहाँ पे बात की है, ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, तो हमें इन जब प्लेसेस दोनों सेम होते हैं तो हमें क्या करना होता है, इनका डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, तो एक 20 हो गया एक 8 हो गया, दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 20 - 8 आपका कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ठीक है, चेक करना है हमें कहां से, जिसके पीछे से लगाओ, फ्रॉम लेफ्ट लगाओ। ठीक है, यानी हमें आगे से 12th नंबर पे देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 नंबर पे आपका जो लेटर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एम आ रहा है। तो 22 का थर्ड ऑप्शन सी जो है आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। तो गाइज यहां पर हमें बस सीरीज आपकी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लेटर्स भी आ जाएंगे, अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे, नंबर्स भी आ जाएंगे, बाकी सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो अभी तक हम करते हुए हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा तत्व बाएं छोर से चौथे तथा बाएं छोर से 12वें के मध्य में आएगा, यानी लेफ्ट से 4th, ठीक है, एंड लेफ्ट से 12th, हमें इन दोनों के जस्ट मिडिल की वैल्यू देखनी है। तो चलो देख लेते हैं। तो ये आपकी सीरीज है, तो लेफ्ट से 4th ये हो गया, लेफ्ट से 12th हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया। तो हमें इन दोनों की मिड वैल्यू चाहिए कि आखिर इन दोनों के बीच में कौन आएगा। तो गाइज इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं, तो 7 में से ठीक बीच में 3 इधर छोड़ दो 3 इधर छोड़ दो, ठीक है, वो आपका मिडिल वैल्यू होगा। तो ठीक बीच में जो आपका आ रहा है वो कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहां पर ए ऑप्शन जो है आपका डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपको एक सीरीज दी है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबलिक सीरीज है। आपसे कह रहे हैं उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 हम सबको लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट देखें हम जे एफ, तो जे एंड एफ, ठीक है, ये मुझे यहां मिल चुका है, इसे देख लेते हैं जे एंड एफ, ठीक है। देन यू, एफ के बाद हमारा आ रहा है यू, यू के बाद एच, एच आ रहा है, ठीक है।
तो इसके बाद क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो $, अगर हम तीनों को एक साथ लेना चाहें, $7, तो आप देख सकते हैं $7, तीनों एक साथ आ रहे हैं। F*6, तो F*6 ये भी यहां पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कर क्या रहे, ठीक है, ये कुछ भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऐड नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट आपके लेटर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि दो सीक्वेंस बनाई, दोनों ही नहीं बन रही है। तो सबसे पहले इसने लिया है J, लेटर को उठा रहा है, ठीक है। J के बाद नेक्स्ट F, उसके बाद जो भी लेटर है, अब चाहे वो कहीं भी हो, व्हाटएवर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देन U ले लिया, U के बाद H ये ले लिया, तो H के बाद नेक्स्ट लेटर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, D, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट लेटर मैं D यहां पर लेने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सिंबल्स पे। तो सबसे पहला सिंबल मुझे क्या दिखाई दे रहा है, डॉलर, डॉलर के बाद एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के बाद हैश, तो ऑब्वियस सी बात है अब हैश के बाद फिर क्या आएगा, कॉपीराइट। अब कॉपीराइट के बाद नेक्स्ट जो सिंबल है, अब डायरेक्ट मेरा क्या है, परसेंटेज, मुझे कोई लेना देना नहीं है क्या सीक्वेंस बन रही है, बस मुझे लेना देना है कि उसके बाद कौन सा लेटर या कौन सा सिंबल आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नंबर पे। तो सबसे पहली जो डिजिट यहां पे स्टार्ट हुई है वो क्या है, 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो 4 के बाद नेक्स्ट जो डिजिट आएगी आपकी क्या आएगी, 8, तो D%8, यानी फोर्थ ऑप्शन डी आपका यहां पर एक डेफिनेट आंसर होगा। क्लियर है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले तथा तुरंत बाद में एक व्यंजन है, यानी हमें ऐसे सिंबल्स देखने हैं, ठीक है, जिनके आगे भी कॉन्सोनेंट हो एंड बाद में भी कॉन्सोनेंट हो, आगे पीछे दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली ये एक सिंबल है लेकिन आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है C%D। क्लियर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है सिंबल दिखाई दे रहा है मेरे को Q#H, दैट इज योर नेक्स्ट सिंबल, ठीक है। अब एट द रेट के आगे तो H है लेकिन बाद में आई वोवेल आ गया, ये हम नहीं लेंगे। देन आपका दिख रहा है J अल्फा K, नेक्स्ट है आपका L बीटा M एंड M इंटरसेक्शन N, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे कितने ग्रुप यहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 5। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए जो है यहां पर डेफिनेट आंसर होगा। तो गाइज ये अल्फाबेट टेस्ट के अंदर आपने देखा है काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि सबसे पहले तो अल्फाबेट्स पर हमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उनकी लेफ्ट राइट पोजीशंस क्या हैं, उनकी प्लेस वैल्यूज क्या हैं, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आने चाहिए। रिलेटिव पेयर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन आने चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है यहाँ पर, हालांकि इस टॉपिक को मैं इंडिविजुअली एक बार और डिस्कस करूंगा जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स दोनों आते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अल्फाबेट टेस्ट पढ़ रहे थे, लेफ्ट राइट पोजीशंस थी, तो मैंने एक दो क्वेश्चन और डाल दिए हैं। तो कुल मिला के हमें यहां पर लेटर्स पे कमांड करनी होगी। अगर लेटर्स पे हमारी अच्छी कमांड है तो अल्फाबेट टेस्ट हमसे दूर नहीं है। क्लियर गाइस।